শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে সুযোগ দিয়েছেন, আশীর্বাদ প্রেম দিয়েছেন। अब ये समझिए कि बंगाल का चुनाव अहम क्यों है। 88,752 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का 2.7% है। एरिया के हिसाब से ये देश में 13वें नंबर पर है। लेकिन इस बार बंगाल में चुनाव में जमीनी मुद्दों पर बात कम हो रही है। 3 चीजें नजर आ रही हैं। प्रतीकों की राजनीति, बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा जय बांग्ला और जय बांग्ला बनाम जय श्री राम। टीएमसी की रैलियों में जय बांग्ला के नारे सुनाई पड़ते हैं तो बीजेपी की रैलियों में जय श्री राम का जय घोष हो रहा है। चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। और इसीलिए ये जान लेना जरूरी है कि बंगाल में धार्मिक समीकरण है क्या। बंगाल में हिंदू आबादी 70% है, जबकि मुस्लिम आबादी 27% है। ये देश का ऐसा चौथा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। असम की बात करें तो साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर सत्ता हासिल की थी। बीजेपी को 60, कांग्रेस को 26, AIUDF को 13 और अन्य को 27 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन असम के चुनाव में बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं होगी। कारण है CAA का कानून और उसके साथ साथ घुसपैठ का मुद्दा। दरअसल मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित तो कर दिया, उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगाकर इसे कानून भी बना दिया। लेकिन दिक्कत आ रही है इसे लागू करने में। अभी उसमें समय लग सकता है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और इसके साथ साथ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने और असम में कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर बीजेपी की दिक्कतें कई गुना ज्यादा बढ़ा दी हैं। असम में कांग्रेस पहली बार तरुण गोगोई की गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले साल ही कोरोना से गोगोई का निधन हो गया था। देखिए, असम की भी बात कर लें, क्योंकि असम में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। और ये सीधी टक्कर क्या बताती है? दिलचस्प बात, जब भी बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा ज्यादा होता है। 2014 के बाद से 36 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें से 19 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी एकदम कांटे की टक्कर हुई थी। इसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 74% रहा, 74%। क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी का स्ट्राइक अगर उनके साथ सीधा मुकाबला होता है तो बढ़िया नहीं रहता है। 2014 के बाद 17 राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से हुआ। इसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 35% रहा था। और इसीलिए बहुत दिलचस्प हो जाते हैं चुनाव असम के भी, जहां सीधा मुकाबला है। असम में बीजेपी ने 2016 में पहली बार सरकार बनाई थी और वो उसे दोहराना चाहती है। विजय के विश्वास की मुट्ठी दीजिए, भारत माता की। बंगाल में भी बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है। न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। और इन 5 राज्यों में 2 मई को जो नतीजे आएंगे उसे कहीं ना कहीं 2024 से जरूर जोड़कर देखा जाएगा।